वीडियो में आप जिस औरत को देख रहे हो इसका नाम है एकता रानी, उम्र 27 साल। इस कलयुगी पत्नी ने 20 जनवरी को अपने भतीजे के साथ मिलकर अपने ही पति की गर्दन धड़ से अलग कर दी। आज का केस रिश्तों को झकझोर कर रख देने वाला है और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ ऐसी मानसिकता के लोग भी मौजूद हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ का रहने वाला उग्रसेन 19 जनवरी को अपनी पत्नी को लेने के लिए हरियाणा के धौलपलिया की तरफ रवाना होता है, जहां उसकी खूब खातिरदारी की गई। शाम ढलती देख जब उग्रसेन ने वापस जाने की इच्छा जाहिर की तो एकता ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि आज रात वह यही रुक जाए, कल सुबह जल्दी निकल लेंगे। उग्रसेन ने रात का खाना किया और सो गया। अगली सुबह यानी 20 जनवरी को परिवार के सब लोग सोकर उठ चुके थे। सुबह के 10 बज गए थे, लेकिन दामाद अब भी सो के नहीं उठा था। तभी एकता का भाई अपने जीजा उग्रसेन को जगाने के लिए कमरे में गया तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। सामने बेड पर उग्रसेन की गर्दन धड़ से अलग थी और पूरा बेड खून से लथपथ। मामला बेहद संगीन था। उसने चीखते चिल्लाते हुए घर के सभी लोगों को यह जानकारी दी तो शोर शराबे की आवाज सुनकर आस पड़ोस के सब लोग इकट्ठा हो गए। वही उग्रसेन की पत्नी एकता दहाड़े मारकर रो रही थी। मंजर इतना भयानक था कि कमरे में जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। यहाँ ससुराल में दामाद की हत्या हो चुकी थी। आस पड़ोस के लोगों ने मामले की जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में दी। घटनास्थल पर जब पुलिस पहुंची तो उनकी भी हवा टाइट हो गई कि ससुराल में भला कोई हत्या क्यों करेगा। पुलिस ने तुरंत फोरेंसिक को इसकी जानकारी दी ताकि सबूत और फिंगरप्रिंट्स जुटाए जा सके। उधर जांच के बाद शव को हॉस्पिटल भेज दिया गया। वहीं एकता ने अपने पति के भाई भीम सिंह को जानकारी दी कि उसके भाई की हत्या हो गई है। प्रारंभिक जांच में पुलिस खुद हैरान थी कि आखिर कातिल कौन होगा। ससुराल जहां दामाद की खूब खातिरदारी और इज्जत होती है, वहां कोई उसका कत्ल क्यों करेगा। पुलिस ने शक के आधार पर आस पड़ोस के लोगों से कई सारी जानकारियां जुटाई। उग्रसेन के ससुराल वालों के साथ कोई विवाद था या नहीं, जहां सबका कहना था कि उग्रसेन बहुत खुशमिजाज था और इनका ससुराल के लोगों के साथ आज तक कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। पुलिस जांच में लगी ही थी। तभी मृतक उग्रसेन का भाई भीम सिंह सूचना देता है कि उसके भाई की हत्या जरूर उसकी पत्नी ने ही कराई होगी। ये पुलिस के लिए एक और बड़ी चुनौती थी कि भला कोई औरत अपने पति की हत्या क्यों करेगी और वो भी ससुराल के अंदर। यहाँ पुलिस को जांच शुरू करने के लिए एक रास्ता तो मिल ही चुका था। जब एकता से पूछताछ की तो वह लगातार इनकार करती रही कि वह हत्या क्यों करेगी। पुलिस ने साइबर सेल की मदद लेते हुए एकता की कॉल डिटेल्स निकाली, जिसमें 19 तारीख की रात उसने एक नंबर पर 20 से ज्यादा बार फोन कर रखा था और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मृतक उग्रसेन का सगी भतीजा था। पुलिस ने राजस्थान के हनुमानगढ़ से 27 वर्षीय राजेश, जो उग्रसेन का भतीजा था, उसे गिरफ्तार किया और जब उससे 20 बार फोन करने की वजह जानी तो वह घबरा गया। अधिकारी समझ चुके थे कि ये दोनों जरूर कुछ छुपा रहे हैं। एकता और राजेश से जब सख्ती से पूछताछ की तो इन्होंने जो सच उगला उसे सुनकर हर कोई हैरान था। एकता ने बताया कि वर्ष 2018 में उसकी शादी उग्रसेन से हुई। शादी के बाद उसने घर पर फोर्स किया कि वह जेबीटी की पढ़ाई करेगी। उग्रसेन ने अपनी पत्नी की बातों पर रखते हुए उसका एडमिशन पास ही के एक कॉलेज में करवा दिया। इसी कॉलेज में उसका भतीजा राजेश भी पढ़ता था। कॉलेज में दोनों का मिलना जुलना शुरू हुआ और फिर दोनों को आपस में प्यार हो गया। करीब 2 साल तक दोनों छुप छुप कर मिलते रहे। उग्रसेन को अपनी पत्नी पर शक पहले से ही था, मगर वो यकीन में तब बदल गया जब उसने अपने भतीजे और अपनी पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देखा। मामला परिवार का था। उग्रसेन ने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि दोनों लोग एक ही घर के थे। ना उसने उन दोनों को उस वक्त कुछ कहा। इसके बावजूद भी दोनों का लगातार मिलना जुलना चलता रहा। तभी एक रोज एकता प्लान बनाती है कि उग्रसेन को रास्ते से हटा दे तो उनके प्यार के बीच कोई नहीं आएगा। यहाँ एकता का साथ देते हुए राजेश भी तैयार हो गया। 20 जनवरी को राजेश की हत्या की तारीख तय की गई और 19 तारीख को उसने अपने पति को कहा कि उसे लेने के लिए आ जाए। उग्रसेन पत्नी के बताए मुताबिक 19 तारीख को ससुराल चला गया, जहाँ उसने एक रात रुकने के लिए कहा। रात होते ही एकता ने अपने प्रेमी को फोन करके कहा कि जल्दी आ जाओ, उग्रसेन सो गया है। राजेश हाथ में कुल्हाड़ी लेकर इनके घर के पास आया और एकता ने जब इशारा किया तब वह उनके घर के अंदर घुसा और कमरे में गया और अपने ही चाचा की गर्दन पर कुल्हाड़ी से तेज हमला कर दिया। हमला हुआ तब उग्रसेन सो रहा था। उसे नहीं मालूम था कि ये रात उसकी आखिरी नींद की रात है। राजेश ने इतनी तेज वार किया कि उग्रसेन की गर्दन धड़ से अलग हो गई। दोस्तों, अगर एकता की कॉल डिटेल्स में नंबर नहीं आता तो शायद कातिल को ढूंढना मुश्किल हो सकता था। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और लगातार आगे पूछताछ जारी है। ये देखने वाली बात रहेगी आगे क्या रहेगा। इस कलयुगी औरत पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि लोग आपके कमेंट को रीड करें। धन्यवाद।